नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कि पिछले तकरीबन 20 दिन से मैंने केवल एक वीडियो पोस्ट की थी और वो भी लास्ट 19 दिसंबर के आसपास। और उसके बाद मेरी एक ये कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यू ज़बरदस्त आ गए थे। अभी उसमें से मैं 100% रिकवर नहीं हुआ और इसीलिए माफ़ी चाहूँगा कि हो सकता है कि आगे जाके भी थोड़े अपनी वीडियोस को मैं मिस कर दूँ। कोशिश रहेगी कि अब मेरी थोड़ी सी वॉइस की क्लैरिटी या थोड़ी सी वॉइस निकलनी शुरू हुई है, तो इसलिए फिर मैं आपके सामने आ ही गया। बाकी इस बीच निफ्टी में बहुत कुछ हुआ और जो मैंने लास्ट 19 तारीख की वीडियो में कहा था, अब इतना मुझे याद तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना याद है मैं वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो इस वीडियो के माध्यम से, जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उससे रिलेटेड मैं बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब वीकली एक्सपायरी का जो सेकंड वीकली एक्सपायरी है उसके पहले दिन के अंदर हम कल ट्रेड करेंगे, 7 तारीख होगी। तो जैसा कि निफ्टी के चार्ट को आप देख रहे हैं, अगर हम इस महीने की एक्सपायरी से बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाते, जो हमारी लास्ट एक्सपायरी हुई थी, अगर हम बात करें तो उसमें जो हमारी क्लोजिंग रही थी, जो दिसंबर के प्राइसेस की बात कर रहा हूँ, 17,205 के आसपास की, और वहाँ से हम तकरीबन 18,000 तक हमने हाई लगाए, जो कल के सेशन में लगे ऑलमोस्ट। तो 800 पॉइंट की हमने एक जंप दिखाया है। और मैं अगर पिछले 5 साल की बातें करूं तो 4 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने प्री बजट रैली के अंदर अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, केवल 2020 को छोड़ दीजिए। तो जो रैली पिछली एक्सपायरी से अगली एक्सपायरी तक, बजट तक जो देखी गई है, वो ऑन एन एवरेज निफ्टी के अंदर 4.5% से लेके 8% तक की रैली देखी गई है। और अगर हम उसी को पकड़ लें, 17,200 के प्राइस को अगर हम पकड़ के चले, अगर हम मैक्सिमम साइड 8% की मूव दिखाते हैं तो हम 18,500 तक इस महीने में जा सकते हैं। यह अपर साइड एक मूवमेंट की बात कर रहा हूं। तो उसी हिसाब से हमें अपने ट्रेड्स को लेना है। तो निफ्टी के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आज हमने हाई लो काफी बड़ी मूव दिखाई है। अगर हम बात करें 17,700 से नीचे भी हम इंट्राडे में फिसले और क्लोजिंग बिल्कुल हायर साइड के आसपास देखने को मिली। और इस टाइम जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो SGX निफ्टी तकरीबन 17,860 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी हमने जो क्लोजिंग दिखाई है वहां से 70-80 पॉइंट ऊपर। तो अब करना क्या है, सबसे बड़ी बात ये निकल के आती है। अब आप यहां पर देखिए, अगर MACD की मैं बात करूं तो एक बड़ा बुलिश क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था 27 तारीख को, 27/12। तो वहां से हमने तकरीबन वन साइडेड मूव देखी है। अगर यहां से देखें तो 16,800 के आसपास से वन साइडेड मूव ही हमें देखने को मिली है। तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे हम 17,575 ब्रेक नहीं करते, मैं बहुत बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा। देखिए, ये आज की जो गिरावट आई है, ये ग्लोबली जो कोरोना वायरस के केसेस के अंदर बहुत बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है और इंडिया भी इससे अछूता नहीं रहा। और कुछ जो सैंक्शंस जैसे दिल्ली में, महाराष्ट्र में एप्लीकेबल हुई हैं, उसका इंपैक्ट
निफ्टी के अंदर आज देखने को मिला, तो निफ्टी वीक तभी होगी अगर क्लोजिंग बेसिस पे 17,200 के नीचे जाएगी, जिसकी संभावनाएं अभी आज की क्लोजिंग के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज होगी गिरावट में बाइंग करने की। 70,575 या 70,450 के आसपास गिरावट में, किसी गिरावट में आपको मिले तो आप लॉन्ग ही करिएगा, और वो भी हेजिंग के साथ। अब मैं आता हूं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर मूव आप देखिए, अगर आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने तकरीबन 19 तारीख के आसपास पोस्ट की थी, और जब हमने इतनी बड़ी कोई गिरावट दिखाई भी नहीं थी, और मैंने आपको उस वीडियो में कहा था कि हम 34,400 तक गिर सकते हैं, और आप इस कैंडल में आप देख लीजिए जो लो लगे वो 34,120 के आसपास के लगे, यानी 400 से भी हम नीचे गए, और वहां से एक शानदार रिकवरी जो पिछले 6-7 दिन में हमें देखने को मिली, और हाई हमने 38,000 तक के लगा दिए। ऑलमोस्ट 3600 पॉइंट्स की एक शानदार रिकवरी। तो अब यहां से क्या करना है? देखिए, बैंक निफ्टी को अगर यहां पे आप लॉन्ग नहीं भी करना चाहते तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग अगर 36,850 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा प्राइस होगा लॉन्ग जाने के लिए, और हर गिरावट में स्टॉक अगर मिलता है 36,000 तक भी, देखिए जहां पर क्लोजिंग मिली है, मैं वहां यहां से 1500 पॉइंट्स तक की भी गिरावट की बात कर रहा हूं, वहां पर भी बाय करना है, शॉर्ट करके प्ले नहीं करना। एक बुलिश ट्रेंड प्री बजट रैली के अंदर हमारी मार्केट है, उस केस में और बड़ी मूव आपको ऊपर की देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। लॉन्ग नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी इस महीने तो खास करके। हां, बजट में क्या आता है क्या नहीं आता, उसका इंपैक्ट मार्केट में कैसा रहेगा वो आगे जाके हम देखेंगे, लेकिन हमेशा पिछले 5 साल के मैं रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं, 4.5% से लेके 8% तक की निफ्टी ने रैली दिखाई है, प्री बजट रैली जनवरी के महीने में। तो आप कॉन्शियस होके ही लॉन्ग साइड पर ट्रेड लीजिएगा। अब हम आते हैं रिलायंस। देखिए, रिलायंस ने भी नीचे से बहुत अच्छी ट्रेड्स बनाए हुए हैं, और जब मैंने लास्ट अपनी वीडियो पोस्ट की थी मेरे पास 2400 पर मेरी लॉन्ग पोजीशन थी, और रोल ओवर हमने नीचे के प्राइसेस पे की थी, और वहां से एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल चुकी है। मैं तब तक इसके अंदर बेरिश नहीं हूं जब तक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक 2390 को ब्रेक नहीं करता। और मैंने ट्रेड कैसे करता हूं, क्योंकि अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना है और मैं चाहता हूं कि 50 से 60 पॉइंट मैं नीचे मुझे स्टॉक मिले, जो मेरा काम करने का तरीका है, मैं वेट नहीं करता, मैं इन प्राइसेस पर भी 2380 के आसपास की पुट सेल कर सकता हूं और करता हूं। अगर मुझे डिलीवरी में कन्वर्ट भी करना पड़े तो स्टॉक मुझे 60 पॉइंट नीचे मिले, और उसके बाद भी जो ऑप्शन का प्रीमियम मैं लेता हूं उसको भी अगर माइनस कर दीजिए तो आपको 80 पॉइंट के आसपास नीचे प्राइसेस पर स्टॉक मिलता है। हां, प्रॉफिट इस केस में एक लिमिटेड होता है और रिस्क पूरा खुला रहता है नीचे की तरफ का, लेकिन मुझे जब डिलीवरी लेनी है तो मैं नीचे के प्राइसेस पर ही अपने ट्रेड को कन्वर्ट करता हूं। आपको क्या करना है, स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर है, और एक चीज देखने को बड़ी मुश्किल से मिल रही है कि जो इस स्टॉक की 50 डेज मूविंग एवरेज है
उसको ही इसको क्रॉस करने में बहुत तकलीफ होती है और पिछले 2 दिन इसने क्रॉस किया भी है। आज इंट्राडे में उसके नीचे निकला लेकिन क्लोजिंग उसके ऊपर आई है। मेरे हिसाब से रिलायंस में वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में अगर 2400 के आसपास मिले या उसके 2390 तक भी मिले तो भी आप हेजिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं। बिना हेजिंग के आज की मार्केट में, इतनी वॉलेटाइल मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड मत कैरी कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने आज इंट्राडे में एक बड़ी गिरावट दिखाई और अगर आप बात करें क्या यह स्टॉक वीक हो गया है? बिल्कुल नहीं। जब तक स्टॉक 530 के ऊपर है और क्लोजिंग बेसिस पे 1490 ब्रेक नहीं करता, शॉर्ट मत कीजिएगा। हां, मार्केट वॉलेटाइल है, उस वजह से बैंक निफ्टी में गिरावट आई तो यह स्टॉक भी अछूता नहीं है क्योंकि लीडर है अपने बैंक निफ्टी का, तो इसका इंपैक्ट इस पर दिखा, लेकिन वो इंपैक्ट को ये रिकवर कर गया। एक टाइम पर तक तो हमने 1530 तक के भी लोज देख लिए थे, लेकिन क्लोजिंग 1544 के आसपास आई है। तो वैसे इस स्टॉक में लॉन्ग रहना ही बेटर है, शॉर्ट मत कीजिएगा। डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रखिए। 1490 तक गिरावट में, किसी भी गिरावट में मिलता है जिसकी पॉसिबिलिटी काफी कम है, मैं फिर कह रहा हूं पॉसिबिलिटी काफी कम है, मुझे नहीं लगता कि यह 530 भी ब्रेक करेगा, तो हेजिंग के साथ आप लॉन्ग में रह सकते हैं। इंडस बैंक, देखिए इंडस बैंक बैंक निफ्टी के साथ मूव नहीं किया। हां, नीचे से मैं ये कह सकता हूं कि अपने लो से आज ये 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी की जितनी बड़ी मूवमेंट रही उस हिसाब से स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। आज अगर ये 910 के ऊपर क्लोज होता या हो चुका है, वैसे तो 923 के आसपास, इस स्टॉक में मोमेंटम तभी आएगा अगर ये 960 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा और क्लोजिंग बेसिस पर 1000 को क्रॉस कर जाएगा। अभी फिलहाल क्योंकि इसमें पीछे थोड़ी सी न्यूज आई थी, उस वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक ने दिखाई थी, तो अभी उसमें कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं आई है। हां, लोग थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा इसमें देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि इंडस से थोड़ा दूर रहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। एचडीएफसी, देखिए एचडीएफसी भी नीचे से 2500 से अगर उसके हाइस की बात करें तो हमने 2700 तक के हाइस देख लिए थे, और जो मैंने, वैसे तो उन बातों को आज जिक्र करना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि 15 से 20 दिन पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर क्या कहा था, आज के सिनेरियो में उसके ऊपर बात करना भी बेकार है। लेकिन उसमें मैंने कहा था कि हम 2550 तक गिर सकते हैं, तो गिरे भी, और अब मैं ये कहूं कि वहां से पोजीशन भी मैंने बोला था लेने के लिए, तो वो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आज दूसरे दिन एक बड़ी गिरावट आई है इसके अंदर और क्लोजिंग बेसिस पे इसने एक बड़ी एवरेज को ब्रेक किया है, मेरे हिसाब से निफ्टी में अगर थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो ये स्टॉक फिर से आपको 2550 2560 तक मिल जाएगा। कल अगर गैप डाउन खुला तो एक बड़ा फॉल ये स्टॉक दिखा सकता है। मैं शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा, मैं आपसे ये कहूंगा कि गिरावट में 2550 के आसपास बाय कीजिएगा या स्टॉक को बाय कीजिएगा, क्लोजिंग बेसिस पे 2740 क्रॉस कर जाए। आज जहां पे क्लोजिंग मिली है यहां से तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर, क्योंकि हमने साथ में हेजिंग करनी होती है, और अगर रेंज बाउंड मार्केट के अंदर आप हेजिंग के साथ ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट आता नहीं है, और जो हेजिंग के लिए हम अपनी ऑप्शंस को बाय करते हैं उसका प्रीमियम डिके हो जाता है, तो वो भी एक तरीके से लॉस होता है। इसीलिए या तो मैंने आपसे कहा है कि 2550 के आसपास बाय कीजिए, या ब्रेकआउट आने के बाद 2730-40 के आसपास, उस केस में एक बड़ी मूव की उम्मीद होगी। कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक ने पिछले 5 दिन की एक तेजी में आज थोड़ा सा ब्रेक लगाया, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है।
डिप में 1840 के आसपास गिरावट में मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग ही कीजिए, शॉर्ट करके ट्रेड मत लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में आपको ध्यान होगा इस ट्रेड के अंदर अक्टूबर से ट्रैप थे, नवंबर में पोजीशन रोल ओवर की और उसके बाद बहुत अच्छे प्रॉफिट के साथ मैंने ये ट्रेड से एग्जिट लिया है। मेरी 727 के आसपास की एवरेज थी, जिसमें मैंने जो ऑप्शंस बाई किए थे उसको भी ऐड कर लिया। 727 की एवरेज वाले स्टॉक को मैंने 770 पर एग्जिट किया है। 2 महीने पोजीशन को जरूर लॉस में कैरी करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मुझे इस स्टॉक ने 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, जो बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट है अगर हम इन टर्म्स ऑफ पर लॉट की बात करें। हाँ, पिछले 2 महीने अच्छा लॉस भी था, लेकिन उन सारे लॉस को जो पुट मैंने हैजिंग के लिए यूज करता हूं, उन सारे को अगर मैं जोड़ लूं, पुटों के जो मैंने पुट बाय करके थे उसमें प्रॉफिट्स भी आया था, तो मेरी एवरेज 727 की थी। तो अच्छे प्रॉफिट के साथ एग्जिट किया है। अब मैं फिर से वेट कर रहा हूं कि अगर मार्केट के हालात में थोड़ी सी खराबी आती है और स्टॉक गिरावट दिखाता है, मुझे अगर 730 के आसपास मिलता है तो मैं फिर से री एंट्री लूंगा। अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते हैं, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है नो डाउट, लेकिन इतने ऊपर ट्रैप होने से अच्छा है कि अगर जो पिछला हाई था 770 का, अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये ब्रेक होता है तो आपको डेफिनेटली नीचे की प्राइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे 730 के आसपास तक के भी। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करिए जिसने नया ट्रेड लेना है। एक्सिस बैंक, देखिए एक्सिस बैंक ने बहुत अच्छा एक आज मूव दिखाया है और इसके अंदर हम ट्रैप थे और अभी हम एग्जिट नहीं हुए क्योंकि इसमें नुकसान ज्यादा था हमारा। इसमें ऊपर की एवरेज है काफी, अगर ऊपर और क्रॉस होगा, अगर ये 45 से 60 के बीच में निकलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे प्रॉफिट में निकलेंगे। अभी आज के हिसाब से कोई बहुत अच्छे ज्यादा प्रॉफिट में नहीं है क्योंकि हमें पोजीशंस को रोल ओवर भी करना पड़ा और 2 बार हमें पुटे बाय भी करनी पड़ी। तो अच्छी क्लोजिंग मिली है, दूसरे दिन लगातार अच्छी क्लोजिंग है। मेरे हिसाब से जब तक स्टॉक 700 के ऊपर है, चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। 725 के ऊपर भी अगर बना रहता है तो ये मूव 780 तक की कंटिन्यू हो सकती है। और आपको पता है कि अब हम रिजल्ट सेशंस के रिजल्ट्स भी आने शुरू होंगे धीरे धीरे, तो उसका भी इंपैक्ट इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लॉन्ग में पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, लेकिन नेकेड पोजीशन ही हैजिंग के साथ। अब बात करें एसबीआई। देखिए एसबीआई, अगर जब मैं आपसे बातें करता था और मैंने कहा था कि ये स्टॉक नीचे में गिरावट काफी दिखा सकता है, अब मुझे ध्यान इतना नहीं है कि मैंने किस प्राइसेस पर नीचे बोला था कि यहां तक गिर सकता है, लेकिन हां एक बार जब ये नीचे की तरफ गैप डाउन हुआ था और इसने एक बड़ी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था, तब मैंने कहा था कि इसमें काफी नीचे के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं और आए भी। ऐसा नहीं है, अगर हम हाई की बात करें 543 से, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए स्टॉक टूट गया था और वहां से जैसे बैंक निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाई और दिग्गज शेयर है, इसके अंदर भी एक अच्छी मूव देखने को मिली है। तो जब तक स्टॉक 502.3 को क्रॉस नहीं करता, तो 502.3 के ऊपर इसको एक हर्डल है, लेकिन स्टॉक बुलिश ट्रेंड के अंदर है। कोई भी डिप या गिरावट मिलती है 475 तक भी गिरावट में कहीं मिलता है तो आप लॉन्ग ही करिए। यहां से भी आप हैचिंग के साथ लॉन्ग कर सकते हैं और यहां से मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रिस्क ज्यादा है, लेकिन जो 5, 6, 7 दिन की एक मूव दिखी है उसमें हल्की सी करेक्शन तो बनती है। तो उस करेक्शन में अगर स्टॉक गिरावट आती है 475 तक, तो वहां पर भी ऐड ही करना बनता है। मैं यहां से शॉर्ट करने की एडवाइस नहीं कर रहा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और जानता हूं कि बहुत दिनों के बाद आपके साथ मिल रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं, चाहे कैसी भी मेरी सिचुएशन रही हो,
मैं हमेशा आपके साथ सामने आया हूं, लेकिन इन दिनों जो पिछले 10, 12, 15 दिन बीते हैं, मेरी आवाज़ ही बाहर नहीं आ रही थी और मूवमेंट बिल्कुल नहीं थी माउथ की। तो उस वजह से मैं कोई वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। इसका मुझे खेद सारी लाइफ रहेगा, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी हमेशा रहेगी कि कोई मेजर कोई हेल्थ इश्यू ना हो कि मैं आपके साथ रूबरू ना हो पाऊँ। कोशिश करूँगा कि ऐसा टाइम फिर दोबारा ना मिले या ना आए। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में आपके साथ मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।